भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब पाकिस्तान में खुलकर दिख रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने खुद कबूल किया है कि भारत की एयर स्ट्राइक में उसके करीबी साथी आतंकी मुदस्सर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। यह हमला ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद लश्कर और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया था। सैफुल्लाह कसूरी ने हाल ही में एक भड़काऊ तकरीर के दौरान इस बात को कबूल किया कि 7 मई को मुरीद के यानी लश्कर के हेडक्वार्टर पर भारत की एयर स्ट्राइक में मुदस्सर के शव के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, कसूरी ने कहा कि वो अपने साथी के जनाजे में भी शामिल नहीं हो सका और इस वजह से जोर जोर से रोया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उसे जनाजे में जाने से किसने रोका था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की दोहरी मानसिकता उस वक्त और उजागर हो गई जब पाकिस्तानी सेना, पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मुदस्सर के जनाजे में शामिल हुए। यहाँ तक कि पाक आर्मी चीफ वसीम मुनीर और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी इस जनाजे में शिरकत की और उसके लिए फातिहा पढ़ी। एक आतंकवादी को इस तरह से सम्मान देना बताता है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना खुद इन आतंकियों को कितनी अहमियत देती है। कसूरी ने अपने भाषण में आगे कहा कि जब पहलगाम में हमला हुआ था उस समय वो लोगों से मिलने में व्यस्त था, लेकिन भारत ने उसे इस हमले का मास्टरमाइंड घोषित कर दिया। उसने ये भी कहा कि भारत ने मेरे कस्बे को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर उसने ये भी कहा कि वो अगली पीढ़ी को जिहाद के लिए तैयार कर रही है और उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। इस कबूलनामे से साफ हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ आतंकियों को खत्म करने में सफल रहा, बल्कि उसकी गूंज पाकिस्तान की जमीन तक सुनाई दी। भारत ने इस एयर स्ट्राइक से न सिर्फ मुदस्सर जैसे टॉप कमांडर बल्कि जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उनके 4 करीबी आतंकियों को भी निशाना बनाया। दोस्तों, साफ है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना किस तरह से आतंकियों को हीरो बनाकर पेश करती है, जबकि भारत का एक्शन उन्हें खत्म करने में पूरी तरह सक्षम साबित हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं था, ये एक कड़ा संदेश भी था। आतंकवाद का जवाब अब सर्जिकल नहीं, पूर्ण सफाया होगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।